हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दंड आरेख के बारे में। इससे पहले वाला जो हमारा टाइप था, जो हमने वीडियो बनाई थी पाई चार्ट पर, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, ये दंड आरेख वाला बार ग्राफ वाला टॉपिक है, जो कि यूपी SSC के एग्जाम में मुख्य से यहां से 5 क्वेश्चन, यानी एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकता है। तो आज हम उसी के टाइप के प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, और यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो हम उनको कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर एक ये ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ में क्या दे रखा है, सबसे पहले ग्राफ वाले अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ग्राफ में जो इमेज बनी हुई होती है, हम इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पर ये नीचे क्या दे रखा है, ये यहां पर ये ईयर दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं, और ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये एक क्वांटिटी है, मात्रा है, जो किसमें सिंबल प्रदर्शित की गई है, हजार में। ठीक। अब पहला क्वेश्चन हम यहां से देखते हैं कि वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। देखिए बिक्री की बात कर रहे हैं, ऑटो सेल्स की बात चल रही है यहां पे, यानी जो ऑटो सेल्स हैं 1993 के मुकाबले 1990 की बिक्री से कितना अधिक है। देखिए 1990 की बिक्री कितनी दे रखी है, 60,000, और 1993 में कितनी दे रखी है, 1,20,000। यानी 1,20,000 और 60,000 कितनी ज्यादा हो गई, कंपैरिजन हमने इसका किया, कितनी ज्यादा आ गई, 60,000। तो वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितना अधिक है, 60,000 रुपए अधिक है। सीधे सीधे इमेज की वैल्यू निकालकर हम उनको बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1990 से 1994 तक ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई। देखो पूर्ववर्ती, एक ही शब्द होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब यह है कि जस्ट पहले वाला वर्ष, पूर्ववर्ती वर्ष, जस्ट पहले वाला वर्ष। तो देखिए तुलना में कितने वर्षों की बिक्री में कमी आई है, 90 के बाद 91 में कमी आई, उसके बाद 93 के बाद 94 में कमी आई। तो कितने वर्षों में कमी आई, देखिए एक बार कमी यहां देखने को मिल रही है और एक बार कमी यहां देखने को मिल रही है, उसके बाद तो बाकी सब में ग्रोथ ही हो रही है। तो कितने वर्षों में कमी देखने को मिल रही है, 2 वर्षों। देखिए ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में यहां पे कमी दिखाई दे रही है और हमें यहां पे कमी दिखाई दे रही है। तो क्या आंसर हो गया, 2 वर्ष में। किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। देखिए 93 में 20%, 92 में 150%, 90 में 40% और 92 में 100%। अब देखिए यहां क्या पूछ रहा है, वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा पिछले वर्ष की तुलना में, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में। देखिए यहां तो कम है, अगर हम इसकी बात करें यहां से 91 से 92 में, यानी 91 में कितना है, 40,000, और 92 में कितना हो गया, ये 1,00,000। कितनी बढ़ गई, कितना अंतर आया, 60,000 का। 60,000 का ये जो अंतर आया है, ये किस में आया है, रुपए में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत वृद्धि, यानी 60,000 पिछले वर्ष में कितना हुआ था, 40,000, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, 4 से इसको डिवाइड किया, 15 चौका 60, कितना आ गया, 150। 150 प्रतिशत। यहां से यहां 150 आ गया, और यहां से यहां की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 100 और 120,
तो ये तो वैसे भी अंतर कम दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 1992 और 150%। क्वेश्चन क्या था हमारा? किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक रहा? अगर हम इमेज को देख के, हम ये भी नहीं करते, हम इमेज को देख के करते, तब भी हमारा आंसर हम विद इन सेकेंडों में हल कर सकते थे। लेकिन यहां से क्या हुआ, एग्जैक्ट हमने वैल्यू निकाल के देख ली और यहां से हम अनुमान तय क्वेश्चन को कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटो सेल्स के बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है? तो देखिए किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। एक बार तो वृद्धि ये हुई, एक बार वृद्धि ये हुई, और कहीं वृद्धि दिखाई दे रही है? नहीं। यानी 92 और 93, 91 से 92 में हुई, 92 से 93 में हुई, ये 92 और 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 93 की तुलना में 94 में, देखिए 93 में कितनी हुई है? 1,20,000। 1,20,000। और 94 में कितनी हुई है? 80,000। देखिए कितनी कमी आई, कमी कितनी आई है, और किसकी तुलना में? पिछले वर्ष की तुलना में, 93 की तुलना में। 93 में कितना था? और गुणा 100, प्रतिशत की बात कर रहा है। कितनी कमी हो गई? 40,000। देखिए 1,20,000 और 80,000, 40,000। 93 में कितनी थी? 1,20,000। और प्रतिशत का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। 4 जीरो से 4 जीरो गए, 4 से इसको डिवाइड किया और क्या आ गया? 100 को 3 से डिवाइड किया तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर आ गया, 33 सही 1/3%। तो इस तरीके से अब देखिए एक चीज समझिए यहां पे, क्या हमने यहां पे 1993 क्यों रखा? भाग करते टाइम क्या कह रहा है? वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 1993 की तुलना में, यानी 1993 की बात कर रहा है, हमें 1993 को नीचे रखना है। अगर कहता कि 1992 की तुलना में 1993 में, तो 1992 की वैल्यू को नीचे रखते। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे सिंपल इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक ग्राफ दे रखा है जो कि एक देश के राज्यों में एक वर्ष की चावल तथा गेहूं की उपज को दर्शाता है। इस ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? देखिए जो दंड आरेख के क्वेश्चन होते हैं ये अनाज से संबंधित भी आ सकते हैं, जनसंख्या से भी संबंधित आ सकते हैं, और कोई भी डाटा दिया जा सकता है यहां पर जिस पर ये यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन सभी तरीके के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका रहता है। आइए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, देखिए क्वेश्चन है हमारा, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। चावल किससे है? देखिए ये चावल का सिंबल है, जो लाइनें खिंची सी दिखाई दे रही हैं आपके लिए, सब चावल है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, ये जो दंडारेख है सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहा है? देखिए बी पर, बी का सबसे बड़ा ग्राफ है, बाकी उससे छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से राज्यों में से चावल का औसत उत्पादन लाख टन में है? देखिए क्या है, उल्लिखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन, औसत उत्पादन की बात कर रहा है। औसत का मतलब यह है कि इन सारे के सारे राज्यों का जो भी औसत दे रखा है। देखिए अगर ए राज्य की हम बात करें, ए राज्य में कितना दे रखा है? 8। और अगर बी राज्य की बात करें, बी में कितना आ गया? 10। सी में कितना आ गया? 4। डी में कितना आ गया? फिर से 4। और ई में कितना आ गया? 2। इनका सबका योग निकाला, कितना आ गया? 10, 8, 18, 4, 22 और 4, 26 और 2, 28। आपसे पूछा है कि औसत उत्पादन एवरेज कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। 5 से इसको भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 5.6।
औसत उत्पादन कितना हो गया 5.6। अगर कहता कुल उत्पादन तो कुल हमारा कितना आ जाता 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी राज्यों में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। देखिए न्यूनतम की बात कर रहा है, कुल उत्पादन की बात कर रहा है। चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन, देखिए चावल, इनको सबको जोड़ लीजिए और आपको बिल्कुल विद इन सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप सीधे इमेज से भी हल कर सकते हैं। अगर हम इस राज्य की बात करते हैं तो कितना आ गया 16 और 8 24। अगर हम इनकी बात करते हैं 10 और 2 12। इनकी बात करते हैं 4 4 8। अगर हम इन दोनों की बात करें 4 और 2 6। इनकी बात करें तो 2 और 6 8। सब इमेज एकदम क्लियर हो गई। सबसे कम कहां दिखाई दे रहा है डी, तो आंसर हमारा क्या हो गया डी। क्या पूछा है न्यूनतम, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के कुल मूल्य का उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी चावल का अनुपात और कुल गेहूं के अनुपात का रेशियो निकालना है। चावल का कुल उत्पाद और गेहूं का कुल उत्पाद, देखिए चावल को अगर हम काउंट करें तो चावल को अगर हमने राइस को अगर हमने काउंट किया कितना आएगा 8 और 10 और ये कितना होगा 4 और यहां भी 4 और फिर ये 2। तो राइस कितना आ गया 10 8 18 4 22 और 4 26 और 2 28। ये जो अभी हमने सबसे पहले यहां पे काउंट किया था ये राइस का ही तो था। अगर हम व्हीट की बात करें, गेहूं की बात करें तो गेहूं देखिए यहां कितना है 16, यहां कितना है 2, यहां कितना है 4, नेक्स्ट 2 और फिर 6। कितना आ गया 16 और 2 18 और 4 22 और 2 24 और 6 30। 28 रेशियो 30। रेशियो का मतलब यह होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो निकाल दो। 2 से डिवाइड किया 14 और 2 से डिवाइड किया तो 15, 14 अनुपात 15, ये हमारा आंसर आ गया। चावल का कुल ऐड करना है, यहां हमने ऐड करा था लेकिन फिर भी एक बार और ऐड करा, और हमें गेहूं का सबका ऐड कर लिया और उनका रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस या किन राज्यों में अधिकतम है। देखिए अंतर, देखिए डिफरेंस, यहां पे कितने का अंतर है। अगर हम इसकी बात करें, यहां अंतर कितने का 16 का। यहां देखिए कितने का अंतर है 10 और 2 8 का अंतर है। यहां कोई अंतर नहीं है। यहां कितने का अंतर है 2 का अंतर है। और यहां कितने का अंतर है 6 और 2 4 का अंतर है। आपसे क्या पूछ रहा है, चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किन राज्यों में अधिकतम है। देखिए किन किन राज्यों में अधिकतम है। एक तो है आपका ए राज्य में, और किस में है बी में भी है, और किस में है डी में भी है, और किस में है ई में भी है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ऑप्शन क्या है। देखिए अंतर तो यहां भी है, अंतर यहां भी है, लेकिन क्वेश्चन को देखिए किन राज्यों में अधिकतम है। यहां भी अधिकतम दे रखा है, यहां भी अधिकतम दे रखा है। यहां उत्तर आपका आंसर केवल ए भी आ सकता है और आपका आंसर ए और बी ये दोनों भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अधिकतम की बात करें तो अधिकतम के लिए क्या है, अगर आपको एक ही आंसर यहां देना है तो आपका आंसर क्या होगा केवल ए। क्योंकि अगर यहां पे दो चीजें समझने वाली बात है, यहां पे शब्द दे दिया राज्यों। अगर राज्यों की बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक से अधिक राज्य की बात कर रहा है। तो एक से अधिक राज्य के लिए आंसर क्या आना चाहिए आपका ए और बी दोनों। अगर ये क्वेश्चन कहता है किस राज्य में, देखिए किस राज्य, यहां दोनों चीजें दे रखी हैं, किस राज्य और किन राज्यों में अधिकतम है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा आयोग पर कि आयोग इसके उत्तर को क्या सही मानता है। अभी के लिए आपका आंसर केवल ए भी सही है और ए और बी दोनों ये भी सही है। क्योंकि यहां पे अगर क्लियर करके एक बात दे देता कि किस राज्य में,
तो सबसे ज्यादा अंतर इसमें है। अब कह रहा है कि अधिकतम किन किन राज्यों में है, तो अंतर तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन मैक्सिमम अंतर कहां कहां है, यहां 16 का अंतर है, यहां 8 का अंतर है, यहां थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करा जाता है। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एक लेखा चित्र है जिसमें एक कंपनी के आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस लेखा चित्र का देखिए यहां पर आय और व्यय ये दो चीजें दे रखी हैं। वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में, वर्ष 2002 में अगर हम 2002 की बात करें तो 2002 में कितना व्यय हो रहा है, देखिए ये 30 लाख, और 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में कितना है 40 लाख, यानी कितने का डिफरेंस आया 10 लाख का। 2002 की बात कर रहा है तो 10 लाख अपॉन 30 लाख मल्टीप्लाई, प्रतिशत वृद्धि की अगर बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आ गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी प्रतिशत का सवाल है। और दूसरी एक मुख्य बात क्या है कि नीचे क्या वैल्यू रखें, यहां प्रतिशत निकालते समय नीचे क्या वैल्यू रखोगे। जब भी कंपैरिजन कराएगा, देखिए 2003 तक के व्यय से कितना वृद्धि अधिक हुई, 2002 से, ये जो शब्द है से या का, जहां भी जिसके साथ जुड़ा होगा उस वाली वैल्यू को आप नीचे रख देंगे, आपका आंसर विद इन सेकेंडों में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है। 2002 में कंपनी की आय कितनी है 40, वर्ष 2002 में कितनी आय है 40। क्या पूछ रहा है, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है। देखिए 40 और कहां लिखा दिखाई दे रहा है, 40 ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 2002 की आय और 2003 का व्यय दोनों इक्वल हैं, तो आंसर क्या होगा, उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है, 2003 के व्यय के बराबर है। कुछ नहीं करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा। अब लाभ की बात करें तो लाभ का मतलब क्या होगा, आय के साथ साथ अगर हम कम खर्चा करें तो लाभ ज्यादा होगा। आय अगर मान लीजिए हमारी 100 रुपए है और हम 99 रुपए खर्च कर दें तो हमारे पास 1 रुपए बचा। यदि आय 100 रुपए है और हमने 1 रुपए खर्च करा तो 99 रुपए बचे। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आय उतना ही कम खर्चा, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। देखिए अगर हम यहां की बात करें तो यहां कितने लाख रुपए बच रहे हैं, 10 लाख रुपए, यहां 20 लाख रुपए, यहां 10 लाख रुपए, यहां 20 लाख रुपए और यहां 25 लाख रुपए। सबका अंतर कर दिया, वही हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। सबसे ज्यादा कहां अंतर दिखाई दे रहा है, यहां। तो ये कौन सा है 2004। कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा, ये 25% नहीं है, 25% नहीं है, ये लाख है, 25 लाख रुपए का सर्वाधिक कहां रहा 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। 2001 और 2002 के बीच, 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर, देखिए यहां लाभ कितना हुआ है 20 लाख रुपए, यहां लाभ कितना हुआ है 10 लाख रुपए। अंतर कितना आ गया, कुछ करना ही नहीं है, 10 लाख रुपए का अंतर आ गया। 20 में से 10 घटा दिया, आंसर कितना आ गया 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। वे वर्ष कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसके औसत आय से अधिक रही। देखिए औसत आय, अगर हम औसत आय की बात करें तो अगर हमने यहां से ये देखा, ये सारी की सारी कंपनी है, इनकी आय अगर हम ऐड करें तो ए की आय कितनी हो गई 30, बी की कितनी हो गई 50 और सी की कितनी हो गई 40, इसकी कितनी हो गई है 60 और ये भी 60 हो गई। यानी ए बी सी डी हम इनको कह रहे हैं, यहां पे कहीं नहीं दिख रहा है। क्या है, आपने 2000 का देखा तो आय कितनी है 30, 2001 का देखा कितनी है 50, 2002 का देखा 40, 2003 का देखा 60 और 2004 का देखा 60। सारी की सारी आय को अगर हमने ऐड किया कितना आ गया 60, 60, 120 और 40, 160 और 50, 210 और 30, 240।
अगर कुल आय की बात करें, कुल आय कितनी आ गई टोटल 240, लेकिन कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 से भाग डिवाइड किया, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। यानी अगर औसत आय की बात करता, क्वेश्चन ये कहता है कि औसत आय कितनी है सारे के सारे वर्षों में, तो आंसर हमारा क्या आ जाता, 48 लाख। लेकिन पूछा क्या है, ऐसे वर्ष बताइए जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक है। तो देखिए यहां आय कितनी है, 30 लाख, तो औसत आय से अधिक है, नहीं है। यहां आय कितनी है, 50 लाख, औसत आय कितनी है, 48 लाख, यहां है। यहां देखिए औसत आय कितनी है, 40, और यहां कितनी है, 48, नहीं। 60 और 48, यानी ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। तो कितने वर्ष हो गए ऐसे, 2001, 2003 और 2004, कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 1 2 और 3। तो प्रिय छात्रों, इस तरीके से आप ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम पर ये जो सवाल हैं, ये इतने इजी सवाल हैं कि यहां पर जिस भी स्टूडेंट ने प्रतिशत बहुत अच्छे से सीख रखा है, वहां पर यहां कुछ भी करने के लिए उनके लिए है ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी हैं वहां पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई भी सवाल में डाउट हो तो जो मेरा लिंक का नंबर है वहां पर आप ये क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।